क्योंकि दुनिया में अगर जो महंगाई का एक तनासुब चल रहा है, वो एक मर्द कमाने वाला घर में 6 लोगों को नहीं रोजगार दे सकता। और पूरी दुनिया का अगर आप निज़ाम उठा लें, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आज तो इंटरनेट और इलेक्ट्रो मीडिया का दौर है, मुझे बताइए कि जो भी डेवलप कंट्रीज हैं या जो हो रही हैं डेवलप, वहाँ पे क्या औरत और मर्द साथ काम नहीं करते? हम और आप लोगों ने क्या को एजुकेशन में नहीं पढ़ा? कराची यूनिवर्सिटी में क्या मर्द और औरत नहीं पढ़ते? हमें माशरे को ये समझाना होगा कि इज्जत और एहतराम। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर 100 कत्ल करने वाले बदमाश लोग जो हैं वो बेल आउट होके उनको टिकट्स दिए गए और उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और वो पार्लियामेंट में आए हैं। तो आप मुझे बताएं, जब इस तरह का आपका बैलेटर होगा, वोट देने वाला अगर कैंडिडेट होगा, तो फिर आपके पास जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट आएगी वो बिल्कुल पूरा आएगी। उसमें ना इमरान खान का कसूर है, ना जुल्फकार भुट्टो का कसूर है, ना जिया का कसूर है, ना मुशर्रफ का कसूर है, किसी का नहीं है। जिनसे आपने सवाल करना है वो आप मुखातिब होके और एक जामे सवाल करें। और सुहेल मंसूरी साहब से NA251 के आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ी और पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की? आपने बात की कि आप कराची के यूथ को एम्पावर करेंगे, क्या कोटा सिस्टम की मौजूदगी में कराची का यूथ एम्पावर हो पाएगा? अब हम इस बार आपके पास जो आए हैं और पूरी एक पूरा सिस्टम लेकर आए हैं, क्योंकि पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह कराची का ही बच्चा पढ़ा लिखा बैरिस्टर वो मेयर मुंतखब हुआ है। आप ये बताएं, आपकी पार्टी इतनी बड़ी 50 साल की पुरानी पार्टी है, आपने NA की सीट पे औरतों को सिर्फ 2 खवातीन को आपने टिकट जारी किया है, कराची में किसी को भी नहीं किया। और तो आप किस तरह कह सकते हैं कि औरतों ने पार्टिसिपेट? ये इसका जवाब। खवातीन जब आएंगी, जब अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने और पुलिस ने एक बहुत बड़ा कराची का कंट्रोल कर लिया है। अब आप इंशाल्लाह देखते जाइए, आगे आगे औरतें जब इम्पावर होंगी तो कराची के अंदर वो आएंगी। यहाँ सारी खवातीन बैठी हुई हैं, अगर आप उनसे ये सवाल कर लें कि आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगी तो मेरे ख्याल में उनका जवाब आपको मिले। जितनी आपके पास टीम थी PTI के पास, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट के पास ऐसी टीम नहीं थी। इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले, मैं अभी काबीना की बात नहीं कर रहा, कैबिनेट से पहले की बात कर रहा हूँ। असद उमर, XYZ जितने भी थे, मुराद सईद वो मेरे गांव का है। बट क्या ऐसा हुआ कि फिर 3 इयर्स में वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई। PTI की जो इलेक्टोरल सीट्स आई थी वो एक्चुअल नहीं थी। फौज PTI के बैकअप पे थी, लेकिन फौज PTI के बैकअप पे PTI को जितवाने के लिए नहीं थी, बल्कि उनके मैंडेट को कट ऑफ करने के लिए थी। मैं आपको बता रहा हूँ, एविडेंसेस पड़ी हुई हैं। अब हमारे यहाँ जो शरायत मानदगी है उसका रेट आप सबको पता है, और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ वो वसाइल नहीं है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जो अस्पताल आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले थे वो उतने ही हैं, उनकी सहूलतें बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई खास उसमें इजाफा नहीं हुआ। जो एजुकेशन, इसके हेल्थ के हवाले से आपने बात की, सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, तालीम को आप ले लें, बाकी चीज़ों को ले लें। तो मैंने तो तफसील से बात की थी एजुकेशन के हवाले से, और बगैर हुकूमत की भी जमात इस्लामी ने जो काम किए हैं एजुकेशन पे, वो भी मैंने बताया थे कि हम उसके बगैर भी क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से बात की, मेरी बहन बड़ी अच्छी बात की कि हम नए स्कूल्स क्यों बनाएं, जबकि हमारे पास पुराने स्कूल्स मौजूद हैं, पुराने कॉलेजेस मौजूद हैं। चूंकि मेरा ताल्लुक औरंगी टाउन से है, जिसको आप कच्ची आबादी डिक्लेयर करते हैं, जिसको आप बैकवर्ड कहते हैं, जहां पर मेहनत कश तबका आबाद है और जहां बहुत मजदूर तबका आबाद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर उस औरंगी टाउन के अंदर 5 कॉलेजेस बनाए, जिसमें 3 डिग्री है, एक वुमेन कॉलेज है और एक शेख जुल्फकार अली भुट्टो टेक्निकल कॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मनाहिल शेख, वीनस की होस्ट, और यहाँ हम लोग कराची के निजी होटल पर मौजूद हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स और उनके मैनिफेस्टो जो है आम आवाम, जो पूरी कराची की आवाम है, लिबरल जो पीपल है और यूथ के आगे पेश किया गया। और मेरे साथ जो कैंडिडेट खड़े हैं NA250 से जो है सुहेल साहब, ख्वाजा सुहेल साहब खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनाइल, हमारा मैनिफेस्टो जो पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है वो है औरत को एम्पावर करना और फिर उसके बाद पूरी कौम को एम्पावर करना। और एजुकेशन है, हेल्थ है, लोगों के रोज़गार है, उनको अपने घर पे बैठ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट में वो दिया जाए। 70,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, और सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, वो सब इक्वल होना चाहिए। महंगाई बहुत अरूज पर है, आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। महंगाई की अरूज की मैंने अभी पहले भी बात की है कि जब तक मर्द और ख़वातीन मिलके
जॉब नहीं करेंगे तो एक मर्द जो है घर में 6 लोगों को नहीं पाल सकता।